असेसमेंट ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल 2024 से। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं तो आप घर बैठे कैसे फाइल करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि एरर फ्री फाइलिंग आप कर पाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आना है इनकम टैक्स की पोर्टल पे जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आईटीआर फाइलिंग आप स्टार्ट करें। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चेक करने पड़ते हैं। पहला है एआईएस, दूसरा है 26 एएस। अब ये चेक कैसे करते हैं तो आपको सामने ही एआईएस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। एक नया टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको एआईएस देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पार्ट बी में आपको टीडीएस टीसीएस के सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका टीडीएस कुछ कटा है तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एसएफटी इन्फॉर्मेशन में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, डिविडेंड वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ परचेज किया हुआ है, मतलब हम आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर सेल होता तो हमें आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स परचेज किया हुआ है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक बार और चेक कर लेते हैं 26 एएस, जहाँ पे टीडीएस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पे टीडीएस नहीं दिख रहा, मतलब 26 एएस में भी नहीं दिख रहा होगा। बट 26 एएस कैसे चेक करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद वापस ई फाइल सेक्शन में देखेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एस आ जाता है। ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एस, एक इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब वापस से ओपन हो जाता है। आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर 24-25 चूज करना है, व्यू एज HTML करना है और व्यू और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी डिटेल्स नहीं दिख रहा है टीडीएस और टीसीएस के, ठीक है। मतलब टीडीएस कुछ कटा हुआ नहीं है, नील आईटीआर फाइल करनी है हमको, ठीक है। तो वापस हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपका टीडीएस कट होता है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अभी आईटीआर फाइल ना कीजिए, क्योंकि आपका टीडीएस Q4 का अपडेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। Q4 का टीडीएस जो है वो मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में प्रॉपरली अपडेट हो जाता है। आप उस टाइम पे ही फाइल कीजिएगा। अगर आपका टीडीएस नहीं कट होता है तो आप फाइल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल कैसे करना है वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। हमने AIS 26 चेक कर लिया, कुछ भी डिटेल्स नहीं है, हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे असेसमेंट या सिलेक्टेड आएगा, आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल सिलेक्टेड आएगा, आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म चूज करने का ऑप्शन आता है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ITR 1, 2 और 4 आप अभी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हम ITR 1 इस वीडियो में देख रहे हैं तो हम ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। ITR 2 और ITR 4 का वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ITR 1 पे आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आता है लेट गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, आप रीड कर लीजिएगा और सीधा ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 टैब्स हैं जो आपको फिल करने हैं प्रॉपरली। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारे देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए कि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछता है। यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने ऑप्शंस के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में अदर है तो मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। मतलब ये है कि ये जो अभी फाइलिंग हो रहा है ये न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग होने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, न्यू टैक्स रेजिम में फाइलिंग होने होने वाला है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि अगर न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल करते हैं तो कैसे फाइल करेंगे, ठीक है। फिलहाल नो पे करके कर रहा हूँ मैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। मैं ओल्ड टैक्स रेजिम का ही जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। अगर अपलोड कर दिया होगा तो यहाँ आई बटन पे भी लिंक कर दिया होगा मैंने, आप चेक कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन परफेक्टली फिल हो चुका है। अब हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्जाम्पशन के डिटेल्स है, हमें कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सैलरी के डिटेल्स यहाँ पे डालने के लिए आएंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी सैलरी है वो सैलरी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। सैलरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5,50,000 रुपये है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर मैं आपको बता दूं न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, जैसे ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एग्जाम्पशन मतलब एग्जाम्प्ट अलावेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यू टैक्स रेजिम में जो अलावेंसेस अलाउड हैं वो अलावेंसेस ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपके केस में है तो डालिए, नहीं है तो सीधा इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ गया है, हम सीधा सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे सैलरी के डिटेल्स प्रॉपर्टी हमने फिल कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है, ठीक है। अगर आपका रेंट इनकम है तो आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके रेंट इनकम डाल सकते हैं। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं स्किप कर रहा हूँ इसे। इसके बाद आता है अदर सोर्स इनकम। आपका अदर सोर्स इनकम है तो अदर सोर्स इनकम डाल दीजिए। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जनरली रहता ही है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो यस करके आपको अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। वैसे जो भी इनकम है यस करके आपको अमाउंट डाल देनी है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हमने इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद आता है एग्जाम्प्ट इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम में बहुत सारे इनकम दिख जाते हैं। इनमें से कोई इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधा कैंसिल कर दीजिए। मैंने सिर्फ बता दिया अगर आपको डालना है तो कैसे डालना है। सीधा फिर हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डिडक्शंस में कुछ भी नहीं रहता। न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे, सिर्फ एक ही डिडक्शन है ATCCD2, मतलब जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में उसका डिटेल्स आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब उसका डिडक्शन मिलेगा। बट मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और कोई डिडक्शन नहीं मिलता। आप और डिडक्शन भी शो करेंगे ना तो भी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद टैक्सेस पेड, मेरे केस में कोई भी टैक्स पेड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा देखूंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर टीडीएस रहता है तो यहाँ पे सारे टीडीएस देखने को मिल जाते हैं। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो सीधा आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नील आईटीआर कैसे फाइल करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टीडीएस वगैरह नहीं है, टीडीएस वगैरह होते तो हम अभी फाइल नहीं करते, हम बाद में फाइल करते। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका इनकम दिख जाएगा, टैक्स पेबल का अमाउंट दिख जाएगा, रिबेट आपको मिल जा रहा है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सीधा कंफर्म पे क्लिक करना है। कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि 7 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाली। हम सीधा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जीरो पेमेंट्स है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। फॉर्म्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, आपने सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फिल की हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है जैसा मैंने बताया है तो वैलिडेशन में कोई भी एरर नहीं आएगी। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आधार ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं और भी अदर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट कोशिश कीजिएगा कि तुरंत वेरीफाई कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। लेटर मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप लेटर करेंगे तो फिर बाद में भूल जाने का चांस है, या फिर आपको बैंगलोर भेजना पड़ता है फिजिकल कॉपी, वो आप भेज नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ई वेरिफिकेशन का टाइम जो है वो 30 दिन ही है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में कैसे फाइल करना है उसका वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा, तुरंत ही अपलोड करूंगा 1-2 दिन में, तो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। और ITR 2 ITR 4 का भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।